अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 5 सेट्स इन पाइथन को। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जो है ना ये सब जो इसमें जो भी हम कोड देखेंगे उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे एनाकोंडा की जुपिटर नोटबुक में। ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो समझ आए कि कैसे परफॉर्म होती हैं। और तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट्स है क्या। सेट क्या होता है? सेट पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। सेट की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती। ठीक है, मतलब अगर आप एक ही एलिमेंट 2 दफ़ा ऐड करते हैं ना तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा और सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ रखेगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सेट्स का ऑर्डर फिक्स नहीं होता, यानी जब आप प्रिंट करेंगे तो एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने उनको जो है वो रखा है वो वही ऑर्डर फॉलो करे। ठीक है, इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, लाइक यूज़र नेम का एक सेट जिसमें हर यूज़र नेम जो है वो यूनिक हो सकता है। स्टूडेंट आईडी का एक सेट जिसमें हर एक की आईडी जो है वो रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, सो ये जो कोड है हमारे सामने, इसको हम प्रैक्टिकली जो है वो देखेंगे किस तरह से ये परफॉर्म हो रहा है। उससे पहले जो है वो आप कोड को देख लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक हमारे सबसे पहले है क्रिएटिंग अ सेट। यहाँ हमने जो है ना एक सेट बनाया जिसका नाम रखा है ग्रेड्स। इसमें आप देख रहे हैं कि 85 और अगर हम देखें 92, ये क्या है, 2 दफ़ा है। ठीक है, लेकिन जब आप आउटपुट देखेंगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली जो है वो डुप्लीकेशन को हटा देगा। ठीक है, इसको मैं अभी प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करेंगे हम तो ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और यानी कि सेट्स जो है ना हमेशा डुप्लीकेशन को इग्नोर करता है, सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को रखता है, और ये चीज़ उस वक्त यूज़फुल होती है जब हमें इंश्योर करना हो कि डेटा में कोई रेपिटेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम एलिमेंट्स अगर हमने ऐड करने, जैसे ग्रेड्स डॉट एड 88 एंड प्रिंट ग्रेड्स, फिर हम सेट में नया एलिमेंट ऐड करने के लिए डॉट ऐड का मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ हमने 88 को ऐड किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ 92 इन ग्रेड्स, यानी हम जब अगर हमने सेट में चेक करनी है कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं तो हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने टपल में चेक किया था, और ये चेक करता है कि कोई वैल्यू सेट के अंदर है या नहीं। अगर 92 मौजूद है तो मैसेज प्रिंट होगा स्टूडेंट हैज़ 92 अमंग द ग्रेड्स। ओके, अब हम जो है वो कोड को डिटेल में देखते हैं एनाकोंडा की जुपिटर नोटबुक में, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए और कोई भी आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे। ऑलराइट, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एनाकोंडा को मैं ओपन कर रही हूँ। ठीक है, इसमें जाके आपने क्या करना है, जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर देना है। आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो भी होगा उसमें वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ क्रोम है तो ये क्रोम में ओपन होगी। ओके, एंड देन आपने जाके क्या करना है कि न्यू फाइल को ओपन करना है, जैसे अभी आपके सामने शो हो रहा है हर स्टेप। और एक और चीज़ वो ये कि कुछ बच्चों के कमेंट्स होते हैं कि हमें ब्लर शो हो रहा है। ठीक है, हमें स्क्रीन में कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोड नहीं नज़र आ रहा। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने HD क्वालिटी को सेट करना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे मैं न्यू पे जाऊंगी एंड देन नोटबुक पे क्लिक करूंगी। ओके, यहाँ पे हमारी जो है वो जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई है। अब हम अपना कोड देखेंगे, हम एक सेट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने जो है वो सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट क्लिक करेंगे और हम अपना जो सेट है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट भी लिख लेती हूँ ताकि आपको साथ साथ पता चल जाए कि क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। ओके, क्रिएटिंग अ सेट। कमेंट्स जो है वो आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये है, एंड देन 85 कोमा 92 कोमा 78 कोमा 92 कोमा 85 कोमा 95 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रिंट, साथ में हम लिख लेंगे ग्रेड्स, GRADES। अगर मैं यहाँ पे ग्रेड लिखूँ ना तो फिर एरर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक सेट बनाया है, रखा नाम उसका हमने क्या, ग्रेड्स। इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन आपके सामने है कि 85 और 92 जो है वो 2 बार है। ठीक है, अब जब हम प्रिंट ग्रेड्स करेंगे यानी कि इसको रन करेंगे तो पाइथन डुप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली हटा देगा और सिर्फ यूनिक वैल्यूज रखेगा। जैसे अगर मैं इसको रन करूँ अभी, ये देखें क्या आया, 92 आया, 85, 78 और 95।
यहाँ आपने दो चीज़ों का समझना है। सेट हमेशा यूनिक वैल्यूज रखता है, ऑर्डर फिक्स नहीं होता, मतलब 78 पहले आ गया है, ठीक है, और कभी 92 शायद पहले आ जाए। ये पाइथन के अंदर सेट की एक लाइक हम कह सकते हैं कि हुसूसियत है, ठीक है। देन हम देखते हैं कि हम जो है वो एलिमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। एडिंग एलिमेंट इन टू आ सेट कर लें या इन आ सेट कर लें, टू आ सेट, ओके। हम किस तरह से इसमें एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ग्रेड्स डॉट, अच्छा मैं यहाँ पे ग्रेड लिखती हूँ, अब आप देखिएगा, ग्रेड डॉट ऐड एंड देन 88 एंड देन प्रिंट हमने कर देना है किसको, ग्रेड्स को, GRADES। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो एरर आएगा, ठीक है, और देखते हैं कि क्या एरर आएगा। एरर क्या आया, यहाँ पे मिस्टेक थी तो आउटपुट ही नहीं शो हुई, ठीक है। और ये एरर है हमारे पास, नेम ग्रेड इज नॉट आइडेंटिफाइड, यानी कि ग्रेड हमने लिखा ही नहीं है, नाम सेट का नाम हमारे ग्रेड्स है तो हमें ग्रेड्स ही यूज करना होगा, ओके। सो यहाँ पे हम इसको ठीक कर देंगे एंड देन हमारे पास आउटपुट आ गई 78, 85, 88, 92 और 95। यानी कि अगर जो है वो हमने सेट के अंदर नया एलिमेंट ऐड करना है तो डॉट ऐड का मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ हमने 88 को ऐड किया तो जब प्रिंट करेंगे तो सेट में अब 88 भी दिखाई देगा, लेकिन ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर हम दोबारा ग्रेड्स डॉट ऐड 88 लिखते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं यही कोड सेम, अगर मैं यहाँ पे यही कोड जो है ना उसको मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ और अगेन अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको कोई चेंजिंग नहीं दिखेगी, ओके। वही चीज़ आपको शो होगी, दोबारा डुप्लीकेशन नहीं आ सकती, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई एक वैल्यू जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रही है सेट में या नहीं। चेकिंग इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन अ सेट, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम इफ का यूज करेंगे, इफ 92 इन ग्रेड्स, ठीक है। इफ 92 इन ग्रेड्स अगर तो है, क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट स्टूडेंट has 92 among the grades, okay, 92 among the grades, alright। अब यहाँ पे हमें जो है ये मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। हम इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर नहीं हुआ तो आउटपुट आ जाएगी, स्टूडेंट हैज 92 among the grades। यहाँ हमने इन ऑपरेटर का यूज किया जो चेक करता है कि कोई वैल्यू सेट के अंदर है या नहीं। हमने कंडीशन लगाई है अगर इफ की, अगर 92 सेट के अंदर है तो एक मैसेज शो हो कि स्टूडेंट हैज 92 अमंग द ग्रेड्स। सेट्स जो है ना सर्चिंग के लिए बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए इन ऑपरेटर का यूज एक एफिशिएंट वे है वैल्यूज को चेक करने के लिए, ओके। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हमने इस कोड में ये देखा कि जब हम सेट बनाते हैं तो डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। उसके अलावा हम जो है वो डॉट ऐड मेथड यूज करके एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम इन ऑपरेटर का यूज करके देख सकते हैं कि कोई वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेट्स का ऑर्डर फिक्स नहीं होता, मतलब हर दफा प्रिंट करने पे ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो हमारा कोड था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपने शेयर करना है, क्लास फेलोज के साथ भी, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपकी सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।